Hey guys, welcome back to my channel Crypto and Q. Hope you all are doing good. आज डेट है 13th ऑफ जुलाई 2025। आज हम रिव्यू करते हैं थोड़ा मार्केट को। आज हम बात करेंगे कि मार्केट ने 2 दिन में क्या बिहेव किया और आज क्या बिहेव कर सकती है और आगे क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम आज चार्ट्स को देख के ये डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम हीट मैप को देखेंगे। ये हीट मैप से हम क्या अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं जो मार्केट में हो रहा है उसको देखते हुए। और सेकंड जो है दूसरा जो हीट मैप है उसको भी देख के हम ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत गेस करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है और किस तरह से हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आज के चार्ट से। और हम प्रीवियसली थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने कल परसों हमने क्या प्रिडिक्ट किया था और किस तरह बिहेव किया। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो कि मैंने परसों जो वीडियो अपलोड करी थी डे बिफोर यस्टरडे, तो उसके अंदर जो है वो मैंने मार्क किए थे कुछ पोजीशंस कि अगर मार्केट उन पोजीशंस को ब्रेक करती है तो हमें अच्छी सेल दिखने को मिलती है, जिसमें 1,16,000 का मैंने एक पॉइंट मार्क किया था कि ये 2 दिन में मार्केट अगर फ्राइडे को या सैटरडे तक जो है उस मार्केट को ब्रेक करती है तो प्रॉब्लली विल गोना सी अ ग्रेट मूव टूवर्ड्स डाउन। तो वो भी एक लिमिट तक था कि हमें वहाँ तक मिलेगा, मगर वो उस तरह से बिहेव नहीं किया मार्केट ने। अभी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड को ही फॉलो कर रही है अपने बुल फ्लैग के पैटर्न को ब्रेक करने के बाद। अभी आज मैंने थोड़ी बहुत कल भी इस पे थोड़ी बहुत वर्किंग करी थी, आज भी वर्किंग करी है। मैंने बोला आप लोगों से शेयर करूं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो ये कि अगर हम एक दिन वाला चार्ट देखते हैं, ये वाली चीज़ जो हम काफ़ी अर्से से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यार ये बुल फ्लैग होता है तो हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और वही हुआ कि बुल फ्लैग का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। इस तकरीबन हमारा 1 या 2 जुलाई को, हमारा 3 जुलाई को जो ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा सा मूव हमें देखने को मिला मार्केट के अंदर। और मार्केट जो है अपना ऑल टाइम ब्रेक भी किया उसने, और ऑल टाइम हाई भी एक नया क्रिएट कर लिया मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं हम कि ये पैटर्न हमें क्या दिखाता है, क्या समझाता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है अभी फर्दर। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं मार्क करता हूँ, जिसको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर होगा। एक तो ये कि मेरे पास ये एक पॉइंट है, ऑल टाइम हाई वाला जो पॉइंट है मार्केट का, ये एक इसकी रेजिस्टेंस है। सही है, राइट नाउ ये इसकी एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये इस वजह से रेजिस्टेंस आपकी है कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने जब अपना ये पॉइंट को ब्रेक करना था, हायर हाई के पॉइंट को ब्रेक करना, तो इसने बहुत दफ़ा यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया, इसको तोड़ा नहीं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जब इसको ब्रेक किया तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक किया। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्ट होती है तो हमें एक ये पॉइंट मिल सकता है जहाँ से हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से सॉरी टू से मार्केट अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत भी हमारे पास अगर नीचे की तरफ आती है तो यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट ऑफ मैं इसको ये बोलूँगा कि मेरे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि यहाँ पे मैं मार्केट को देख रहा हूँ कि यहाँ मार्केट यहाँ पे आ सकती है। सेकंड दूसरा पॉइंट जो मैंने मार्क किया था वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट के वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम चार्ट लगा के तो वॉल्यूम को देखें, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इतना बड़ा पुल आया था वहाँ पे मार्केट का ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था। मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं था कि इस चीज़ को बैक करे। तो ये एक तरह से गैप है हमारे पास मार्केट के अंदर। सही है, ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है ये वाला जहाँ पे मार्केट को हम बोलें कि यहाँ से मार्केट पुल अप ले सकता है या मार्केट जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। नो, ये वाला पॉइंट जो है मेरे हिसाब से ये पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने हमें एक जहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ऊपर गया था। तो मेरे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है और ये वाला नहीं है। ये एक हमारे पास गैप है, आप देख सकते हैं इधर का वॉल्यूम किस तरह से आया हुआ मार्केट के अंदर। ये बिल्कुल भी ना के बराबर ऐसा लग रहा है वॉल्यूम नहीं आया, मगर यहाँ पे एक बड़ी वेल्स होंगी और बड़े प्लेयर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे अपनी एंट्री करी है, जिनसे मार्केट का प्राइस को बुल किया है, बुलिश किया है। और दूसरा जो अगर हम इसी चार्ट को देखें तो हमारे पास एक पॉइंट ये निकल के आता है, 1,07,000 का पॉइंट है, 7,100 का। ये मैंने काफ़ी अरसे पहले से मार्क किया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे कि मैंने इसको इस पॉइंट को काफ़ी अरसे से मार्क किया हुआ है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, अगर इससे नीचे आता है तो देन वी विल गना सी अ गुड डाउन टूवर्ड्स मोशन ना मार्केट के अंदर। मगर मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, इस पे काफ़ी दफ़ा जो है इस पे आया मार्केट और इसको ब्रेक किए बगैर ही ऊपर निकल गया, और हमें ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम जो मिला था मार्केट के अंदर, एक जो बुलिश जो पैटर्न हमें मिला था वो यहीं से मिला था। और वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो भी यही बता रहा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी एरिया के अंदर आया। तो ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। तो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा मार्केट के अंदर
तो सेकंड पॉइंट जो होगा ये होगा, अगर मार्केट आता है यहाँ तक तो यहाँ से भी ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं कि मार्केट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से थोड़ा सा भी रिवर्ट होता है तो देन वी हैव अ चांस टू गेट अ गुड ट्रेड आउट ऑफ इट, कि मार्केट यहाँ से लेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। और अगर इसको मिस करता है तो ये एक पॉइंट है जिसको हम मार्क कर सकते हैं जहाँ से मार्केट लेगा और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये दो पॉइंट हैं मेरे पास जो मैंने मार्क किए थे, मैंने आप लोगों से शेयर करूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऊपर जा सकते हैं। और मार्केट में दो चार लोगों को मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो भी इसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसी चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ है। बाकी आप लोग भी अपनी रिसर्च करिएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइएगा इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ ये किस तरह की मार्केट बिहेव कर रही है। एक सेकंड में इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सही, ये दो तीन पॉइंट मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए हैं कि इस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जल्दी से 4 घंटे वाले चार्ट पे भी आके देख लेते हैं कि 4 घंटे वाले चार्ट पे हमें किस तरह से चीज़ें समझ में आ रही है। तो मैं आपको 4 घंटे वाले चार्ट पे दिखाता हूँ। 4 घंटे वाले चार्ट के ऊपर मेरे पास एक पैटर्न था जिसको मैं कल से फॉलो कर रहा था कि ये पैटर्न जो है हमें इसके ब्रेक होने का मैं वेट कर रहा था। ये किसी भी एक डायरेक्शन में ब्रेक होगा तो हम उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड जो प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे एक पीनट पैटर्न बन रहा था, ये चेक करें आप, ये हमारे पास एक पीनट पैटर्न बन रहा था जिसको मार्केट ने ब्रेक करना था, नीचे की तरफ ब्रेक करता तो हम नीचे के ट्रेड्स की तरफ जाते हैं। ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट। अच्छा आपको बताता हूँ कि देखिए एक अच्छा खासा मूव है मार्केट के अंदर। अ, अगर इसको ब्रेक किया मार्केट ने तो देर आर द हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। 1,24,000 1,25,000 की पोजीशन तक मार्केट आ सकता है इसको ब्रेक किया है तो हम इस तरह की ट्रेड को भी दे सकते हैं। अपने हायर हाई के बिल्कुल क्लोज है और ऑलमोस्ट इसको हेड कर चुका है मार्केट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न जो बन रहा है, तो इसको ब्रेक कर चुका है मार्केट ऑलमोस्ट। तो इसको ब्रेक करना मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। तो ये एक पोजीशन मुझे लगती है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आराम से आ सकता है। 1,24,500 के पॉइंट तक आराम से आ सकता है, इसको ब्रेक किया है तो मार्केट ने अभी। बाकी अभी मार्केट अभी तक मैं इसी को बोलूँगा कि मार्केट बुलिश है, कहीं से भी बेयरिश के सिग्नल्स नहीं आ रहे या बेयरिश कहीं से लग नहीं रही। और ना ही मार्केट शो कर रहा है कि एक होता है कि बताया कि मार्केट थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहा हो कि आपको बेयरिश की तरफ जाऊंगा या वो, इस तरह का कोई भी मार्केट का कोई इंडिकेशन नहीं नज़र आ रहा है कि मार्केट बेयरिश हो सकती है। सेकंड, अगर हम बात करें 15 मिनट वाले चार्ट पे बात करें, 15 मिनट वाले चार्ट पे कल के पूरे दिन में मार्केट ने एक ही जगह पे कंसोलिडेट किया। मार्केट ने, मैंने दो पोजीशंस मार्क किए थे कि मार्केट अगर इन पोजीशन पे आती है तो हम ट्रेड को प्लान कर सकते थे। तो मगर मार्केट ने कल बिल्कुल भी इस इन डायरेक्शन, हमारे जो ओबी के मैंने पॉइंट मार्क किए थे ऑर्डर ब्लॉक्स के, उनके बिल्कुल भी करीब नहीं आया। और मार्केट ने फिर आज जाके जो है इस पॉइंट को हिट किया है, ये वाले पॉइंट को। कल पूरा दिन मार्केट जो है वो हमारा एक ही पॉइंट पे कंसोलिडेट होता रहा, और जहाँ पे हमें कोई, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई स्कैल्पिंग की ट्रेड बनेगी, और ना ही मैंने कोई ट्रेड करी है कल। कल मैं सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई मोमेंटम हमें नज़र आया या कोई हमें यहाँ पे चीज़ नज़र आए जिसको हम फॉलो कर सकें, जिस पे हम ट्रेड बना सकें, जहाँ से थोड़ी सी भी हमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलती तो हम एक ट्रेड कर सकते थे। अभी मार्केट ने इस पोजीशन को हिट किया है। एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, हमारा पुराना ऑर्डर ब्लॉक था, और मुझे नहीं लग रहा है कि इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है और इधर आके अपने थोड़ी बहुत इसने रेजिस्टेंस शो करी है। मगर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अब ये नीचे आएगा, ये इसको ब्रेक करके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि पीनट पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसको ब्रेक किया 4 घंटे वाले चार्ट पे, तो वो आप देख सकते हैं। तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी हैं, अभी मैंने आपको बता दिया है बुलिश ही मार्केट है, आप लोग इसके अंदर नीचे नहीं आ सकते। अब लिक्विडिटी हीट मैप को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ये अगर 3 दिन वाला ये लिक्विडिटी हीट मैप को अगर हम देखें तो मार्केट में हमारे पास ये लोड हो जाए तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ जो है अभी इसने स्वैप करी है। छोटी छोटी जितनी भी थी उनको लिक्विडिटीज़ को इसने स्वैप किया मार्केट ने। और ऊपर की तरफ अभी है हमारे पास लिक्विडिटीज़ 1,19,600 पे है हमारे पास लिक्विडिटी 37 की। और इसके अलावा जो है वो 1,19,090 के ऊपर भी है 39 मिलियन की लिक्विडिटी। और इसके अलावा नीचे जो है, ज़ाहिर सी बात है, मार्केट ने इतना ऊपर गया आया है तो नीचे भी लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ नीचे की तरफ मौजूद है हमारे पास। 30 मिलियन की यहाँ पे हो गई, उसके बाद 1,16,700 की पोजीशन पे हो गई, 1,17,000 पे हमारे पास लिक्विडिटीज़ हैं। 16,000 का पॉइंट मैंने मार्क करके दिया आप लोगों को, अगर आप लोग देखें यहाँ पे 4 घंटे वाले चार्ट के ऊपर, बल्कि नहीं 1 घंटे वाले चार्ट पे नजर आएगा, ये देखें ना,
1,16,000 के पॉइंट को मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटीज़ मौजूद है। तो मेरे पास एक ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ, अभी हम 3 दिन का देख रहे थे, तो हम इसको वीकली पे आके देखते हैं। वीकली पे आके देखें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास नीचे कितनी सारी लिक्विडिटीज़ हैं, मगर ऊपर भी हमारे पास लिक्विडिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग है। 117, 14, 40, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हमारे पास लिक्विडिटीज़ है। मगर मार्केट में मोमेंटम वही बुलिश है, तो मार्केट इन सबको इजीली स्वैप कर लेगा। अब नीचे की बात करें, नीचे के हमने 2-3 पॉइंट्स मार्क करे थे, मैंने बताया था। एक तो 1,16,000 वाला पॉइंट था, जो जहाँ पे हमारे पास बड़ी लिक्विडिटीज़ हैं, ये वाला पॉइंट था। इसके अलावा हमारे पास आ गया नीचे एक और पॉइंट जहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं, 11,500 के पॉइंट पे मौजूद है। इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो आप देखें 1,11,000 11,460 के पॉइंट पे भी हमारे पास लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं। और मैं जो आपको एक पॉइंट बता रहा था जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो ये वाले एरिया के अंदर है, 1,07,000 वाले पॉइंट के ऊपर है हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़, अगर हम इसको देखें तो। बाकी इस वाले मैप को भी देखते हैं, इसको मैं थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत मेरी इस पर अंडरस्टैंडिंग आई है, मैं इस पर अभी तक प्रॉपर तरीके से वो वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मगर अगर हम बिटकॉइन के इस पर देखें कि बिटकॉइन पे हमें क्या किस तरह की लिक्विडिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि वही वाले पॉइंट्स हैं सारे जिस पे लिक्विडिटीज़ हैं। ए 1.0 की लिक्विडिटीज़ है और ओवरऑल। इसके अलावा अगर हम 1,07,000 का पॉइंट भी यहाँ पे आ रहा होगा, अगर आप देखेंगे 1,07,000 का पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे ये है लिक्विडिटीज़ 1.8 बिलियन की लिक्विडिटीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। सही है। तो आ, ये वाले सारे पॉइंट्स है ना, वो इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। 1,16,000 का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1,07,000 का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने मार्क किए हैं। तो ये मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकती है, बुलिश पैटर्न है। अगर इन पॉइंट्स को ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर देन विल हैव दैट चांस, अगर कि मार्केट काफ़ी अच्छा। एक और भी चीज़ मैं आप लोगों को डिस्कस करूँ, मार्केट का बुलिश पैटर्न जो था ना, जो यहाँ पे ब्रेक किया था इसने, सही है, इसके बावजूद भी ये एक कंसोलिडेशन वाली सिचुएशन ही है अगर मैं कंसीडर करूँ इसको। अगर मार्केट 1 लाख मतलब 98 या ये पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ था 96,000 के पॉइंट तक भी आता है, तो वो बुलिश की ही पैटर्न में काउंट करूँगा मैं उसको। उसको बेरिश के पैटर्न में काउंट नहीं करूँगा। मार्केट यहाँ से एक बड़ा मूव दे सकता है ऊपर की तरफ। अगर इनको ब्रेक करता है तो देन विल कॉल इट कि यार हाँ, बेरिश हो चुकी है मार्केट, अब हमें बेरिश की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सॉरी फॉर दैट। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेके। बाकी ये कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखें, देखने के बाद अपनी भी एनालाइज लगाएं, अपने भी जो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, जिस तरह मैंने क्रिएट करी है मार्केट में दूसरे लोगों को देख के, समझ के, जो इसके एक्सपर्ट हैं उनको देख के आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें छोटे मोटे पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों को शायद ना समझ में आए, तो काइंडली आप लोग वो मुझे कमेंट में मेंशन करें, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिटकॉइन की फर्दर अपडेट्स के साथ, जैसे मार्केट का बिहेवियर होगा। टिल देन कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझे कमेंट मेंशन करें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, रिसर्च करते रहिएगा और ग्रो करते रहिएगा। टेक केयर गाइस, हैव अ वंडरफुल डे। बाय।